नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी की। झांसी से एक मामला सामने आया है और जो मामला है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक शख्स जिसने अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया, न केवल जान से मार दिया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। न केवल टुकड़े टुकड़े कर दिए बल्कि एक ऐसी हरकत की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपने शायद ही पहले कभी किसी केस में सुना हो। जो अखबार में जो रिपोर्ट हमारे सामने है, जो छपी है, वो ये बताती है कि झांसी में रविवार को एक दिल दहला देने वाली जो वारदात है वो सामने आई। 2 शादियां कर चुके सेवानिवृत्त रेलकर्मी, उन्होंने अनैतिक संबंध में रह रही तीसरी महिला की ब्लैकमेल से परेशान होकर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। शव के कई टुकड़े कर दिए, लोहे के बड़े बक्से में इस लाश को भर दिया। इसके बाद शव को जला दिया। 8 दिन तक वो जो जले हुए टुकड़े थे उनको अपने कमरे में, जिस कमरे में वो रहते थे, उसमें रखा। इसके बाद दूसरी पत्नी के बेटे के सहयोग से शव को ठिकाने के लिए वो निकले, लेकिन ऑटो चालक को शक हो गया। और जब ऑटो चालक को शक हो गया तब वो जो पूरी साजिश है उसका भंडाफोड़ हुआ। वो साजिश तब खुली। सीपरी थाने ने इस मामले में, पुलिस जो है उसने, मुख्य आरोपी हैं राम सिंह, उनको गिरफ्तार किया है। उनकी दूसरी पत्नी गीता रायकवार और बेटे नितिन को गिरफ्तार किया है। कुल 3 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। राम सिंह मुख्य आरोपी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सीपरी बाजार के नंदनपुर मोहल्ला निवासी राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान, 64 साल की उनकी उम्र, और रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के वो कर्मचारी थे। उसकी पहली पत्नी गीता परिहार जो नंदनपुरा में बेटे और बहू के साथ रहती हैं। दूसरी पत्नी गीता रायकवार सेंगर गेट के पास रहती हैं। पुलिस ने बताया राम सिंह पहली पत्नी गीता परिहार से अधिक मतलब नहीं रखते। पहली पत्नी से उनका बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ साल पहले दूसरी पत्नी गीता रायकवार के साथ वो रहते थे। सीपरी बाजार के खाती बाबा निवासी प्रीति, उम्र 37 साल, पत्नी राजकुमार से उनके अवैध संबंध हो गए राम सिंह के। इसके बाद प्रीति रेलवे अफसर के घर पर जो खाना बनाती थी वो राम सिंह के साथ आने जाने लगी, उनके साथ वो रहने लगी। 27 साल छोटी थी प्रीति, राम सिंह से 27 साल छोटी थी। खूबसूरत थी। राम सिंह का दिल प्रीति के ऊपर आ गया और खूबसूरती से मोहित होकर उन्होंने अपनी जो पूरी पेंशन है उस पर लुटाना चालू कर दिया। इसके बाद प्रीति जिद करके उनसे गहने बनवाती थी। ये रिपोर्ट बताती है। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड रेलकर्मी के बेटे नितिन से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया प्रीति ने 2.5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया था। पैसा न मिलने पर रेप की धमकी का जो पुलिस में मामला दर्ज करा दूंगी, ऐसा राम सिंह को कहा। इसके बाद से राम सिंह परेशान रहने लगा। उसने ये बात अपनी दूसरी पत्नी गीता रायकवार को बताई। गीता पहले से प्रीति से जलन रखती थी। एक शख्स जिसकी 3 पत्नियां, जो तीसरी वाली जो जिसके साथ वो अवैध संबंध में था, प्रीति, उसका कत्ल हुआ और गीता जो उसकी दूसरी पत्नी गीता रायकवार उससे बहुत ज्यादा जलन रखती थी। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। इसके तहत सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर इलाके में जनवरी में राम सिंह ने किराए पर एक मकान लिया। 8 जनवरी में प्रीति यहां पर पहुंची। यहां उसने प्रीति की हत्या कर दी। साजिश के तहत राम सिंह ने शव को छुपाने के लिए पहले से ही पूरा प्लान तैयार रखा था। उसने एक नीले रंग का ड्रम खरीदा लेकिन वजन भारी होने से प्रीति का शव उसमें नहीं आ सका। उसका प्लान था नीले ड्रम में शव को ठिकाने लगाने का, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसके बाद उसने एक लोहे का बड़ा बक्सा खरीदा, शव के टुकड़ों को बक्से में भरा और उसमें आग लगा दी, उसको जला दिया। कई टुकड़े अधजले रह गए। इनको ठिकाने लगाने के लिए उसने करीब 8 दिन के बाद दूसरी पत्नी के बेटे नितिन को घर बुलाया। नितिन 4 लोगों को लेकर पहुंचा। ये लोग बक्से समेत सारा सामान एक लोडर में इन्होंने लादा। सैयर गेट के पास चिलू वाली गली पहुंचे। रास्ते में ही चालक को शक हो गया और इस दौरान मुख्य आरोपी राम सिंह जो था वो मौके से फरार हो गया, भाग गया। यहीं पर पुलिस ने जो चालक था, उस लोडर का जो चालक था, उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने तुरंत राम सिंह को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये लोग बक्से में सारा सामान लोडर में इन्होंने लादा। ये लोग लोडर को लेकर जा रहे थे। रास्ते में लोडर
चलाने वाले को शक हुआ, उसने राम सिंह से पूछा, राम सिंह कोई जवाब नहीं दे पाया, उसने लोडर रास्ते में रोक दिया, उसने पुलिस को सूचना दी, राम सिंह मौके से फरार हो गया। इसके बाद चालक ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने बक्से से महिला के शरीर के अधजले टुकड़े कोयला बरामद कर लिया। आरोपी पत्नी और बेटे को पकड़ने के बाद देर शाम राम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी रिपोर्ट बड़े विस्तार से आज छपी है और पूरे झांसी में इस खबर की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट ये बताती है 2 दिन तक जो राम सिंह है वो शव के साथ ही सोया रहा। ब्रह्मनगर ये इलाका है जहां महिला की हत्या की है। कमरे से दुर्गंध आने पर बक्से के अंदर रखकर जला दिया था। 1.5 क्विंटल लकड़ियां खरीदी थी, बेटे से बक्सा मंगवाया था, 400 रुपए में लोडर बुक किया था। और कई साल पहले जो पत्नी है उससे, पहली पत्नी उससे दूरी हो चुकी थी। पुलिस की लोकेशन जानने के फेर में राम सिंह फंस गया। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि सनसनीखेज जब यह वारदात पूरी सामने आई तब एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने निरीक्षक विनोद मिश्रा समेत कई पुलिस टीमें गठित कर दी तुरंत, ताकि राम सिंह को गिरफ्तार किया जा सके। राम सिंह की तलाश में पुलिस जुट गई। सैयर गेट के पास पुलिस के पहुंचते ही राम सिंह ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने उसके बेटे नितिन, दोनों पत्नियों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस रेलवे क्वार्टर पहुंची। उसके परिजनों ने बताया कि प्रीति करीब 6 महीने से यहां नहीं रह रही है। किसी तरह पुलिस ने प्रीति के पति राजकुमार का पता किया। जो महिला जिसको कत्ल कर दिया गया उसके पति राजकुमार का पता किया गया। राम सिंह की तलाश में पुलिस ने उसकी बेटियों के ससुराल में भी दबिश दी और राम सिंह वहां भी नहीं मिला। वारदात के कुछ घंटे के बाद राम सिंह ने पुलिस की लोकेशन पूछने के लिए दूसरी पत्नी के करीबी आदमी के पास फोन किया और यह फोन करने के लिए जैसे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया, वहीं पुलिस को यह पता चल गया कि राम सिंह की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आखिर कहां पर है। वो पुलिस के रडार पर आ गया। कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राम सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे ब्रह्मनगर स्थित आवास पर ले गई। यहां आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में जिन चीजों का इस्तेमाल किया था उन चीजों को बरामद कर लिया। अब ये जो पूरी हत्या है ये कई सवाल खड़े करती है। इलाके में इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। जघन्य हत्याकांड के सामने आने के बाद पूरे ब्रह्मनगर इलाके में खौफ फैल गया। राम सिंह ने जिस घर को किराए पे लिया था वो एक पहाड़ी पर है और वहां जाने के लिए बेहद संकरी गली से होकर जाना पड़ता है। मकान में 2 कमरे हैं। कमरे के अंदर सोने के लिए केवल एक गद्दा पड़ा हुआ था। बाहर आंगन में एक नीला ड्रम रखा हुआ था। चारों तरफ कोयला फैला हुआ था। घर के बाहर राख बही हुई दिखाई दे रही थी। अंदर कोई सामान नहीं था। उसके घर के पास जो है केवल 4 मकान है और घर के भीतर जो हालत थी वो देखकर पुलिस चौंक गई और खौफनाक हत्याकांड का पुलिस को वहां पहुंचकर पता चला कि आखिर ये जो मंजर है ये कितना खौफनाक रहा होगा। यहां रोजाना आखिर होता क्या रहा होगा। चूंकि वहां बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी इसलिए बहुत ज्यादा किसी को इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई। वारदात के बाद महिलाओं समेत आसपास के लोग सहमे हुए हैं। कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोले। बच्चे कैद रहे। अनजान व्यक्तियों से बात करने से लोग बचते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों ने बताया कि राम सिंह के घर अक्सर ताला बंद रहता था। काफी कम समय के लिए वो ताला खोलता था। उसके घर से कुछ दूरी पर परचून की एक छोटी सी दुकान है और यहां से राम सिंह अक्सर गुटखा खरीदता था। दुकान चलाने वाली हैं कुसुम। उन्होंने बताया कि राम सिंह का व्यवहार बहुत ज्यादा अजीब था। उन्होंने ये भी बताया कुछ दिन पहले एक बच्ची गली से निकल रही थी। राम सिंह ने जानबूझकर उसको पत्थर फेंक कर मारा। मोहल्ले में किसी से वो विशेष मतलब नहीं रखता था। किसी को अंदेशा नहीं था कि उसके घर के भीतर इतनी भयावह घटना घट चुकी है। वो रोजाना की तरह नॉर्मल दिखाई देता था, लेकिन उसे किसी को ये नहीं पता था कि वो अपनी जो तीसरी महिला उसके जीवन में है उसको काटकर उसके टुकड़े करके उसने एक बक्से में रख दिया है। जलाने का प्रयास किया है, ठिकाने लगाने का लाश को प्रयास किया है। ब्लैकमेलिंग कथित तौर पर महिला की तरफ से की जा रही थी, जिससे परेशान होकर राम सिंह ने ये पूरा जो वारदात है उसको अंजाम दिया। तो ये जो पूरी वारदात है इस पर आपके जो भी कमेंट हो, जो कमेंट बॉक्स नीचे है वीडियो के, उस पर जरूर कमेंट करिए। बताइए कि ये जो पूरी जानकारी है ये अमर उजाला की आपको कैसी लगी। कोई सवाल हो तो वो भी जरूर पूछिए और देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।